हेलो दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते जो है हमने बात की थी डायबिटीज़ के बारे में, और उसके लिए हमारे एक एमिनेंट जो डॉक्टर हैं वो आए थे आपको बताने के लिए। उनको इन्फॉर्मेशन आपको दी बहुत सी, जो है वो है क्या चीज़ ये डायबिटीज़, उसके बारे में बहुत सी बातें बताई थी। लेकिन एक चीज़ जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, वो ये है कि इंसुलिन जिसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इस सारी बीमारी से, इस सारे प्रोसेस से, तो उसके बारे में जानने की ज़रूरत है और उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके बारे में आज जो है हम एम्फेसिस हम दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। और इसके बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन, डायबिटीज़ के भी रिलेटेड क्वेश्चन, और इस इंसुलिन रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके जवाब देने के लिए फिर से हमने डॉक्टर अली को बुलाया है। एंड वेरी काइंडली ही इज़ जॉइनिंग अस टुडे। और उनके बारे में मैंने आपको बताया कि हाईली एक्सपीरियंस्ड ये डॉक्टर हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री डायबिटिक्स कौन होते हैं, और ये बात बताने के लिए शुरू हम यहाँ से करेंगे। और पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। जी, आप ये बताइए प्री डायबिटिक्स ये क्या टर्मिनोलॉजी है? सबसे पहले मैं आपका फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया और आज हमारा दूसरा सेशन है। सो प्री डायबिटिक्स वो लोग हैं जो अभी तक डायबिटिक नहीं हुए, लेकिन ये प्री डायबिटिक इज अ हाई रिस्क और 15% हायर चांस, 15 times हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज फॉर दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। तो ये वो लोग हैं जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर 6.1 और 7 मिलीमोल तक रहता है फास्टिंग, यानी 110 to 125। तो 125 मिलीग्राम अगर उनका ब्लड शुगर है फास्टिंग, तो वो उनको हम सस्पेक्ट करते हैं ये प्री डायबिटिक्स है। फिर उनका हमें रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, और अगर वो टेस्ट 7.8 मिलीमोल से ज्यादा हो, जी, यानी यूके में जो हम मिलीमोल में करते हैं वो 7.8 एंड अबव, और अमेरिका और सब कॉन्टिनेंट में अगर ब्लड शुगर का लेवल 140 मिलीग्राम एंड अबव से ज्यादा हो। आपने क्या कहा, 114 या 140? 140। ठीक है जी। तो उसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये डायबिटिक हो सकते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स को रेगुलरली अपना ब्लड टेस्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अपने जीपी के पास जाएं, उनसे अपना HbA1c भी करवाएं। अब HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ जीपी ही करा सकता है, और वो हर 3 महीने के बाद हो सकता है। तो अगर मैं अपने आपके नाजरीन को बताना चाहूँ कि HbA1c दरअसल है क्या। HbA1c हीमोग्लोबिन A1c है, जो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, और ब्लड शुगर जाकर मॉलिक्यूल जाकर उस पर अटैच होते हैं, और वो 3 महीने में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हर 3 महीने उसका टेस्ट होना चाहिए, और वो 3 महीने का एवरेज बताता है आपके ब्लड शुगर का। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो ब्लड अगर टेस्ट 42 to 46 अगर आ रहा है ब्लड में, और उसका जो रेशो पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया में है, वो कहलाता है 6 to 6.4%। अगर वो टेस्ट 6.4% एंड अबव आ रहा है, तो वो हम प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे नागरिक को ये मालूम होना चाहिए कि प्री डायबिटिक्स कौन है। ये तो आपने बताया ना सब कॉन्टिनेंट वालों का, तो यूके वालों का क्या है? या यूके वालों के जैसे मैंने कहा कि वो हमारा 7.8। अच्छा, वो यहाँ तो ये रीडिंग है। अच्छा, उसकी वो ब्लड शुगर है। लेकिन HbA1c जो है वो अगर 42 to 46 HbA1c, तो फिर इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं। अब हम आते हैं इंसुलिन के ऊपर। जाहिर है इंसुलिन तो वही तो सारा कनेक्शन इंसुलिन का है डायबिटीज़ के साथ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और हमारे ब्लड शुगर लेवल के साथ। आप मुझे बताइए कि इंसुलिन का क्या रोल है, ये इंसुलिन है क्या?
इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं पैंक्रियास। तो पैंक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो अब देखिए कि जब हम खाना खाते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फौरन इंसुलिन ट्रिगर होती है पैंक्रियास से। अब इंसुलिन जो हार्मोन हमारी बॉडी में आती है, उसका रोल क्या है? उसका रोल ये है कि वो फैसिलिटेट करता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है उसको वो ब्लड से ट्रांसफर करता है हमारे बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स की एनर्जी के लिए ग्लूकोज का रहना बहुत जरूरी है। जी, सही। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसको शुगर की या ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है वो है ब्रेन सेल्स। तो आपने देखा होगा कि जब आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, आपको भूख लगने लगती है, तो आपको चक्कर आने लगती है, हाँ, फाजिल हो जाती है आप। हाँ, सही बात। ब्लड ग्लूकोज ब्रेन सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। अब अगर आपका इंसुलिन पैंक्रियास थक जाता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपका पैंक्रियास जब टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो फिर वो इतने इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके, सेल्स में डाल सके। तो फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज जो है वो दो टाइप की है। एक है टाइप 1 जो बच्चों में होती है, उनका पैंक्रियास वो बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। तो बच्चों को बाय बर्थ हो सकती है। बाय बर्थ नहीं होती, लेकिन बच्चे जब पैदा होने के कुछ अरसे के बाद उनके ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज्यादा पाए गए, और ये पता चला कि उनका पैंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंसुलिन, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो 90% पेशेंट लोग डायबिटिक हैं, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं और जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो उनमें पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस जरूर करता है, लेकिन इतनी नहीं करता कि वो ब्लड शुगर को कोप कर सके। तो इसलिए जब वो सेल्स में नहीं जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा। वो तो आपके ब्लड में होगा, जाहिर है, फिर ज्यादा शुगर। जी, एग्जैक्टली। जी, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या चीज है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए कि साउथ एशियन ग्रुप में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा पाया गया। इसकी वजह यह है कि जब आपका पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो एक वक्त वो आता है कि इंसुलिन सेल्स के अंदर सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन की। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी आपके सेल्स में, बॉडी सेल में कम हो जाती है, तो वो फिर रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो शुगर आपके ब्लड से सेल में ट्रांसफर नहीं होता। तो जब वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा, लेकिन इंसुलिन सेल्स के अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा हो गई है कि वो शुगर जो है ब्लड में नहीं जा रहा, सेल्स में नहीं जा रहा। तो जब सेल में जाएगा तो ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट का शुगर का लेवल बढ़ता जाता है और इंसुलिन लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और उन लोगों में ज्यादा है जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी पेट बढ़े हुए या गट जो है हमारी बढ़ गई है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी, और यही लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इनको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हाई होता है, और ये हमारे साउथ एशियन ग्रुप में बहुत ज्यादा है। जी। अभी आपने कहा कि साउथ एशियन यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो है नेपाल वगैरह, श्रीलंका वगैरह, हम सब इसी को इंक्लूड करते हैं। तो इन सब में जो है ये डायबिटीज़ का जो है प्रेवलेंस है बहुत। तो क्या वजह क्या है? ये हम लोगों को इतनी क्यों इससे दुश्मनी है हमसे, डायबिटीज़ को? उसका रीज़न ये है कि हम ज़्यादा रिस्क में इसलिए है कि इसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री थ्रू आवर जीन्स इज हायर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन साउथ एशिया। सो अगर आपके वालिद, वालदा, बहन, भाई की फर्स्ट जनरेशन
एशियंस में है तो आपको 5 टाइम और रिस्क है। दूसरा, सेंट्रल ओबेसिटी, फैट का एक्यूमुलेट होना पेट पर, और उसके अलावा ऑर्गन्स में, लिवर में फैट ज्यादा जो है एक्यूमुलेट होता है, इसलिए हमारी इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाता है और सेंसिटिविटी सेल्स के दरमियान, और इंसुलिन ब्लड शुगर को ब्लड से सेल में रेजिस्ट होने की वजह से अंदर नहीं फेंक सकती, अंदर नहीं सेल में जा सकती, इसलिए ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए साउथ एशियन में फिर हमारे लोग जो है, हमारे फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट रिच है बहुत। बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ हम एशियन जो है, साउथ एशियन, वो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। सेडेंट्री, यानी हम एक्सरसाइज, हमारी फर्स्ट जनरेशन एशियन में 0 एक्सरसाइज रुझान था। अब सेकंड थर्ड जनरेशन जो है उनमें एक्सरसाइज, ज्वाइनिंग जिम्स, वो काफी हद तक वो यंग जनरेशन अब उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आप एक्सरसाइज कम करेंगे, वेट बढ़ाएंगे, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी होगी, तो आपको हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज। अच्छा, तो ये आपने बताया। तो अब इसके लिए आप ये जो सारा कुछ है अब आपने बताया, तो इसमें अब जो है मेडिकेशन वगैरह है या प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, ये सब कुछ जो है ये बताने के लिए आपको फिर जो है अगले हफ्ते आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। सो यहाँ पर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, तो ये जो है वी हैव टू रियली फॉर दैट, यू नो, वी हैव टू चेक आवर लाइफस्टाइल एंड टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हेल्थ जो है वो आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, एंड यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ इंस्टेड ऑफ लीविंग एवरीथिंग कम्प्लीटली ऑन टू योर डॉक्टर्स। तो ये हमने सारे एस्पेक्ट आपको यहाँ पे बताए हैं, और वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लाइफस्टाइल इश्यूज, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।